हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो जो फ्रेंड्स हमारे पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन्हीं के लिए आज की हमारी क्लास है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अंदर जो भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसके अंदर आपके आधुनिक भारत का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही वीडियो हम आज के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। तो आपके सिलेबस के अंदर जो भारत का आधुनिक इतिहास है वो टॉपिक है। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड करी है उसमें हमने आपको जो भारत का प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप तक प्रोवाइड करवाए हैं। आज हम आधुनिक भारत का जो इतिहास हमारा रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर के आए हैं। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज की जो क्वेश्चंस है वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं रोमन में लिखा हुआ है और रोमन में ये क्या लिखा हुआ है, तो रोमन के अंदर ये लिखा हुआ है 17। ठीक है, 17 का संबंध किससे था? यानी कि रेगुलेशन एक्ट जो है ये, इसमें इसका 17 का क्या संबंध था? सती प्रथा की समाप्ति, अपील के प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति, डाकुओं का दमन या फिर दासता की समाप्ति। इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू जो है अपनी तैयारी करते रहें, हमारे चैनल से आप कंटिन्यू अपडेट रहें। तो यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन होगा सती प्रथा की समाप्ति, इसका संबंध रेगुलेशन जो एक्ट है 17, इससे इसका संबंध आता है। अगला प्रश्न, फेथ इज अ बैटल किसकी जीवनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेथ इज अ बैटल, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, होम रूल आंदोलन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन की जो समिति की शाखा के रूप में उभरा, वो कौन उभरा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बहादुरी के लिए भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक या फिर जीवन रक्षा पदक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा सर्वोत्तम बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था? 1958 से 61, 1963 से 66, 1967 से 80 या फिर 1997 से 2005। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 1977 से 80 के बीच में जो है इसको बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में यहूदियों की आरंभिक बस्तियां हैं, जिसमें सबसे पहले यहूदी जो है आकर के बसे थे? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केरल। ठीक है, केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हुआ? ये तो आप स्टार लगा के रख लो कि कांग्रेस का विभाजन दो भागों में कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में, लखनऊ, दिल्ली या फिर बॉम्बे अधिवेशन में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये वही हुआ था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, पिंगली वेंकैया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब पिंगली वेंकैया कौन है? ठीक है, अब ये किससे संबंधित है? पहला प्रश्न तो ये है, भारतीय सेना से, भारतीय राष्ट्रीय झंडे से, भारतीय राष्ट्रगान से या फिर भारतीय संविधान से? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध किससे आता है? भारतीय राष्ट्रीय झंडे से आता है, यानी कि हमारे तिरंगे झंडे से आता है, क्योंकि इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना, CR फॉर्मूला, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, काल क्रमानुसार हो सकता है कि आपको यहाँ ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4 दे दे कि कौन सी घटना कब घटी, या सन भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कितनी घटना है। माउंटबेटन योजना है, CR फॉर्मूला है, वेवेल योजना है और कैबिनेट मिशन है। तो इसमें सबसे पहली घटना यहाँ पर कौन सी घटी है? तो इनमें सबसे पहली घटना, चार ऑप्शन है, CR फॉर्मूला, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन या फिर माउंटबेटन प्लान। तो सबसे पहली जो घटना यहाँ घटित होती है वो कौन सी होती है? CR फॉर्मूला। सबसे पहले CR फॉर्मूला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये हो ही चुका है, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, ये हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य को जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये था उस समय जो शासक था, औरंगजेब था। अगला प्रश्न, आयु की सहमति से संबंधित बिल का विरोध इनमें से किसने किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेहराम जी मालाबारी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर विपिन चंद्र पाल? तो यहाँ पर किसने विरोध किया था आयु की सहमति से संबंधित बिल का? तो यहाँ पर विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय सेना के मुख्यालय का गलत जोड़ा कौन सा है? यानी तीन तो सही है, एक जोड़ा यहाँ पर क्या है? गलत है। तो पूर्वी कमांड कलकत्ता, ये तो सही है। पश्चिमी कमांड चांदी मंदिर, ये भी सही है। उत्तरी कमांड उधमपुर, ये भी सही है। लेकिन दक्षिणी कमांड चेन्नई जो है ये यहाँ पर गलत है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ये वापस से रिपीट हो गया है ये प्रश्न भी, ये CR फॉर्मूला ही होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन आज वापस 2 बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये तो आपको पक्का याद कर लेना है, 1910, 1915, 1920 या फिर 1925। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, 1992 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने कौन सी नीति आरंभ की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1992 में हुई, ठीक है। अब इसके बाद भारत ने कौन सी नीति अपनाई? आर्थिक उदारवाद, लुक ईस्ट नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लुक ईस्ट नीति जो है ये भारत ने अपनाई थी, पश्चिम की तरफ देखो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अन्य सिख गुरुओं की कृतियों को एकत्रित करके पद्यांश के रूप में इसका संकलन किया?
यानी कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अन्य जो सिख गुरु थे उनके जो भी उनकी कृतियाँ थी उनको एकत्रित किया, उनको पद्यांश के रूप में यानी पद्य के रूप में उसको संकलित किया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, गुरु अर्जुन देव, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? मैसूर, डिंडीगुल, धर्मपुरी या फिर होसूर। तो कहाँ की थी? तो ये की थी इन्होंने डिंडीगुल जो है यहाँ पर इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अगला प्रश्न, वॉरेन हेस्टिंग्स सुधार के तहत आपराधिक मामलों के लिए अपीलीय न्यायालय कौन सा था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किट कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय, सदर दीवानी अदालत या फिर सदर निजामत अदालत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा सदर दीवानी अदालत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या फिर संभाजी। तो किसको कहा जाता था मराठा मैकियावेली? किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नाना फडणवीस को। तो फ्रेंड्स, ये थे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। कल इसी का एक और पार्ट फिर से हम लेकर के आएंगे, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें। आपके कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आने हैं, हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।